क्या हुआ जब एक किसान ने एक नाग को मार दिया। फिर नागिन ने बदला लेने के लिए कुछ ऐसा किया जिसको देखकर और सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और फिर वहाँ हुआ महादेव का एक बहुत बड़ा चमत्कार, जिसको देखकर महादेव के प्रति आपकी भी श्रद्धा कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, यह महादेव के चमत्कार की सत्य घटना है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कनेरी की, जहां पर एक किसान परिवार अपने ही खेत पर निवास करता था। परिवार के मुखिया जयंती लाल जी पाटीदार हमें बताते हैं कि उनके घर के पास एक नाग नागिन का जोड़ा बरसों से वहीं रहता है। उन्होंने कभी भी किसी को भी आज तक नुकसान नहीं पहुंचाया था और वे महादेव के बहुत बड़े भक्त भी हैं। इसीलिए वे ऐसा मानते हैं कि यह नाग नागिन के जोड़े में महादेव का वास है और इन्हीं की कृपा से उनके घर में सुख शांति और उनकी खेती में उनको हर बार मुनाफा होता है। कुल मिलाकर जयंती लाल जी उस नाग नागिन के जोड़े को भगवान का यानी कि महादेव का रूप मानते हैं। परंतु मित्रों, बात तब की है जब गेहूं की फसल कटने के बाद मेरे खेत में ट्रैक्टर से जुताई चल रही थी। मैं अपने ट्रैक्टर से जुताई कर रहा था। जैसे ही मेरी नज़र सामने पड़ी तो वहां पर एक सांप ट्रैक्टर के आगे से निकल रहा था। मैं जैसे ही ट्रैक्टर का ब्रेक लगाता, इतने में तो वह सांप मेरे ट्रैक्टर के नीचे आ गया और मुझे डर था कि कहीं वह सांप ट्रैक्टर के पहिए में ना लिपटा गया हो। मैंने जैसे ही उतर कर देखा तो हुआ भी कुछ यूं ही। वह सांप ट्रैक्टर के पहिए में लिपटा गया था और उसके 2 टुकड़े हो गए थे। यह वही नाग नागिन के जोड़े वाला सांप था। मुझे देखकर इतना ज्यादा दुख हुआ कि मैं जिसे भगवान मानता था उन्हीं की हत्या मैंने अपने हाथों से कर दी। मेरे मन में कई ज्यादा ख्याल आने लगे थे। फिर कुछ देर के बाद उस जगह उस सांप के मृत शरीर के पास वह नागिन आ गई और वह नागिन उस सांप को देखकर फुंकारे मार रही थी। यह देख मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत ज्यादा डर चुका था, क्योंकि नाग का बदला नागिन जरूर लेती है, ऐसा हमने कई जगह सुना था। जैसे तैसे रात हुई और हम सभी सो गए, परंतु वह काली रात हमारे लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली थी। उसी रात मेरा बेटा जोर जोर से चिल्लाया और जैसे ही हम सब उठे तो मित्रों, उस नागिन ने मेरे बेटे के पैर पर काट लिया था। अब यह सिद्ध हो चुका था कि नागिन ने अपने नाग का बदला मेरे बेटे को काट कर लिया। मुझे मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी थी। ऐसे में रात भी बहुत ज़्यादा थी और हमारे गांव के आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं था और सुबह तक हम इंतज़ार भी नहीं कर पाते। मैं तुरंत मेरे खेत के पास स्थित महादेव के मंदिर गया अपने बेटे को लेकर। मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी। मैंने अपने बेटे को महादेव के दरबार में रख दिया और मेरा पूरा परिवार गिड़गिड़ा कर महादेव से अपने पुत्र के प्राण की मन्नतें मांगने लगा। मैंने महादेव से कहा कि महादेव, मुझसे तो गलती में उस नाग की हत्या हो गई थी। मैंने जानबूझकर तो कोई ऐसा नहीं किया, यह तो आप भी जानते हैं। फिर आपके भक्तों के साथ ऐसा क्यों हुआ? और कुछ ही देर में भोलेनाथ जी की शिवलिंग के पास वही नागिन जिसने मेरे बेटे को काटा था वह आकर लिपट गई और कुछ देर के बाद मेरा बेटा धीरे धीरे पुनः सही होने लगा और कुछ देर में ही मेरा बेटा पुनः खड़ा हो गया। और यह देख मेरा पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश हो गया और अपने बेटे को गले लगा लिया। मैं समझ चुका था कि यह तो केवल और केवल महादेव का ही चमत्कार है, क्योंकि इतनी भयंकर जहरीली नागिन के काटने के बाद भी मेरा बेटा पुनः सही हो गया। फिर मैंने और मेरे पूरे परिवार ने उस नागिन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और मैंने कहा कि मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया है। तो दोस्तों, कैसी लगी महादेव के चमत्कार की यह सत्य घटना? जयंती लाल जी के द्वारा हमें बताई गई इस सत्य घटना पर
हमें पूरा विश्वास है। अगर आपको भी यह महादेव के चमत्कार की घटना सत्य लगती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आपके साथ भी महादेव के चमत्कार की कोई सत्य घटना हुई है तो हमें लिखकर ज़रूर पहुंचाइए हमारे इंस्टाग्राम पेज महादेव मिरेकल पर। तब तक के लिए हर हर महादेव मित्रों।